दोस्तों, अगर आपको 7 किलो का फूल देखना है तो आप इस देश की यात्रा जरूर कर सकते हो। या फिर दोस्तों, अगर आपको दुनिया के खूबसूरत जगह या फिर बीच को देखना है तो आप इस देश की यात्रा कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, अगर आपको ऐसे फूल को देखना है जो आपको आधा मील दूर से अपनी गंध से अपनी ओर आकर्षित कर ले तो आप इस देश की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, हम आपको बता दें कि ये देश दिखने में या फिर सुनने में जितना खूबसूरत और आकर्षित लगता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस देश में हर दिन 3 भूकंप आते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी यहीं स्थित है। हम ऐसे एशियाई द्वीपीय देश की बात कर रहे हैं जो इंडोनेशिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे और इंडोनेशिया के बारे में बेहद चौंकाने वाली और कुछ खूबसूरत बातों के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से अपना बैग पैक कर लीजिए और चलिए हमारे साथ इंडोनेशिया की इस बेहद खूबसूरत यात्रा पर। दोस्तों, आपको यात्रा के दौरान बता दूं कि इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या 261 मिलियन से अधिक है, जबकि यहाँ की मुद्रा रुपया है। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। यहाँ पर 17,500 से भी अधिक द्वीप उपस्थित है, जिनमें से एक बड़ी संख्या लगभग 6,000 द्वीपों पर लोग बसे हुए हैं और अधिकांश द्वीपों का नामकरण करना अभी भी बाकी है। चीन, भारत, अमेरिका के बाद इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। साथ ही साथ इस देश में अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू आबादी भी निवास करती है। दोस्तों, आपने कभी कोमोडो ड्रैगन के बारे में सुना है? यह अद्भुत जानवर सिर्फ इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो मनुष्य तक को खा सकता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि उन्हें कोमोडो द्वीप के राष्ट्रीय उद्यानों में ही देखा जा सकता है। इसी द्वीप के नाम पर इस ड्रैगन का नाम कोमोडो ड्रैगन रखा गया है। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है और साथ ही साथ इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। दोस्तों, अगर आप फूल प्रेमी हैं तो आपको इंडोनेशिया जरूर घूमकर आना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफ्लेसिया अर्नोल्डी यहीं स्थित है, जो केवल इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। इस फूल का वजन 7 केजी तक बढ़ सकता है और इसकी पंखुड़ियां 2.5 सेंटीमीटर मोटी और 0.5 मीटर लंबी हो सकती है। दोस्तों, सुनकर चौंके या नहीं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसी देश के सुमात्रा द्वीप पर एक ऐसा फूल भी स्थित है जिसकी गंध आपको आधा मील दूरी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यह फूल अमोरोफेलस टाइटेनियम है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक गंध वाला फूल है। इसी फूल को यहाँ पर शैतान की जीभ के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 मीटर की औसत ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इंडोनेशिया की यही खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए इंडोनेशिया खुद को वंडरफुल इंडोनेशिया कहता है। दोस्तों, इंडोनेशिया दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रतिदिन 3 भूकंप आते हैं। हालांकि हर भूकंप विनाशकारी नहीं होता, ज़्यादातर काफ़ी हल्के होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जान ले कि साल 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9.3 आंकी गई थी, जिसका परिणाम एक सुनामी था, जिससे अनुमानित 3 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी और इससे भी अधिक लोग बेघर हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया में यही एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि विश्व के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी देश में स्थित है, जिसका मुख्य कारण इस द्वीपीय देश का प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर के ऊपर फैला होना है। इतिहास का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट भी इसी देश में स्थित
काकरोटा ज्वालामुखी के फटने से हुआ था, जिससे साल 1883 में 70,000 से भी अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, अगर आप झीलों में रुचि रखते हैं तो आपने झीलों को तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रंग बदलने वाली झील के बारे में सुना है? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको शायद ज्वालामुखी के ऊपर चढ़ना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, सही सुना। दरअसल इंडोनेशिया के केलीमुतु ज्वालामुखी पर 3 झील स्थित है, जो फिरोजा से हरे, लाल और काले रंग तक बदलती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये घटना तभी होती है जब ज्वालामुखी गैस पानी में घुले खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अलग अलग रंग की दिखाई देती है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी निर्मित झील तोबा झील भी इंडोनेशिया में ही स्थित है, जिसका निर्माण हजारों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। दोस्तों, आपने देखा कि इंडोनेशिया किस तरह प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित है, तो उसके विपरीत प्रकृति इस देश पर मेहरबान भी है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान स्थित है, जिसका नाम द ग्रासबर्ग माइन है। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, बल्कि यह खदान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तांबे की खान भी है। यहाँ 19,000 से 20,000 लोग प्रतिदिन काम करते हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, यह देश ताड़ के तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया की आधी से अधिक आपूर्ति में योगदान देता है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि इस देश की कुल पॉपुलेशन 261 मिलियन है, जिसमें से 165 मिलियन से अधिक लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। इसलिए हम इस देश को युवाओं का देश भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस देश की आधी से ज्यादा आबादी तो सिर्फ एक द्वीप पर रहती है, जिसका नाम जावा है, जो विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है, जो भारी ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ से पीड़ित है, जिसका मुख्य कारण यह है कि जकार्ता हाई स्पीड रेलवे लाइन रहित है, जो आज के समय में बहुत अजीब बात है। दोस्तों, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी कहां बसती है, तो शायद आपका उत्तर होगा अरब देश, लेकिन ये गलत है। इंडोनेशिया द्वीप पर लगभग 225 मिलियन मुस्लिम लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बनाते हैं। इंडोनेशिया में हिंदू आबादी भी रहती है, जो मुख्यतः बाली द्वीप पर निवास करते हैं। इस द्वीप की संस्कृति भारत से मिलती जुलती है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर भी यहीं स्थित है, जहां पर भगवान बुद्ध की 504 मूर्तियां स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 113 फीट से भी अधिक है और ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने में लगभग 75 साल से भी अधिक का समय लगा। दोस्तों, इंडोनेशिया ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश है, जहां पर पक्षियों और स्तनधारियों की 35% से भी अधिक प्रजाति स्थानिक है, जो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बावजूद भी इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने वाला देश है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक इंडोनेशिया की राजधानी में स्थित गेलेरा बंग कार्नो स्टेडियम है, जिसे 1962 में एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए तैयार किया गया था, जिसकी कुल क्षमता 1,20,800 से भी कहीं ज़्यादा अधिक है। साथ ही साथ दोस्तों, इंडोनेशिया का पसोला उत्सव एशिया का सबसे असाधारण और खूनी उत्सव है, जिसमें खेलने वाले लोगों को काफ़ी चोट आती है। दोस्तों, अगर आप इंडोनेशिया की यात्रा पर हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंडोनेशिया जैसे देश के बारे में
जान सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पास में बनी बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।